नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद एक नया इतिहास लिखने को अग्रसर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने पहले सूर्य मिशन PLSVC-57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। इसी को लेकर राजधानी रांची के धुर्वा स्थित HEC कर्मियों द्वारा कंपनी मुख्यालय के समीप खुशियां जाहिर की गई और भारत माता की जय घोष के नारे लगाए गए। इस मौके पर HEC कर्मियों द्वारा अपने उद्गार में कहा गया कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। इसे लेकर हम HEC कर्मी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदित्य L1 लॉन्चिंग की खुशियां जाहिर करते हुए HEC कर्मियों का कहना है कि इसरो द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर हम सब अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पहले तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को, इसरो को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने ये गौरवपूर्ण क्षण हमारे पूरे देश को प्रदान किया है। और साथ ही साथ HEC में कार्यरत सभी को भी बधाइयाँ, और वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण इस मिशन में HEC का भी योगदान रहा है, जिसको आप लीजिए, चाहे चंद्रयान 3 का हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, 1 हो या आदित्य L1 हो। इसरो के लिए HEC ने जो योगदान दिया है, चाहे वो लॉन्च पैड का हो, चाहे वो HHD हो, चाहे वो टावर क्रेन हो, चाहे वो व्हील बोगी सिस्टम हो, चाहे वो आपको क्रेन्स वगैरह हो। आप चूँकि ये अभी आदित्य L1 का लॉन्चिंग है, इसमें भी HEC का योगदान रहा है और उसके लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं खुशी के इस क्षण में HEC कर्मियों ने बताया कि विगत 20 महीने से हमारे वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसकी केंद्र स्तर तक हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे आग्रह पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है, जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र स्तर के लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी स्थिति पर अविलंब ध्यान दें। जो करंट स्थिति है वो 20 माह से अभी हमारा सैलरी नहीं मिल पाया है। हम लोग लगातार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदया को और सभी तरफ हम लोग पत्राचार के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू उनके तरफ से नहीं आया है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी भी हम पुनः सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी परिस्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए, ताकि हम देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। वहीं नया कोर्ट परिसर में घुसकर एक युवक ने ADJ-1 के पेशकार राकेश कुमार पर चापड़ से हमला कर दिया। हालांकि हमला कर भागने के दौरान हमलावर को कोर्ट कर्मियों ने पकड़ लिया। इधर सूचना पाकर सीताराम डेरा थाना पुलिस कोर्ट पहुंची और हमलावर को अपने साथ थाना ले गई। घायल राकेश को इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के बाद TMH रेफर कर दिया गया। घटना शाम 6:45 के आसपास की बताई जाती है। पेशकार के बाएं कान में गंभीर चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही SSP प्रभात कुमार खुद कोर्ट परिसर पहुंची और पूछताछ की। बता दें कि शुक्रवार को ADJ-1 की अदालत में आतंकी कटकी की पेशी थी। हालांकि गिरफ्त में आए युवक ने बताया कि उसका नाम शाहिद बच्चा है, वह कदमा का रहने वाला है। उसे कदमा के ही शब्बीर नामक युवक ने पेशकार पर हमले की सुपारी के रूप में 300 रुपए दिए थे। शाहिद बच्चा एक कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ दर्जनों मामले कोर्ट में लंबित है। वहीं इस घटना के बाद से कोर्ट की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, जहां सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मेन गेट से लेकर बाहर के गेट तक मौजूदगी रहती है। वहां एक युवक का चापड़ के साथ कोर्ट परिसर में प्रवेश कर जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद कोर्ट कर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। 6:45 बजे के आसपास जी एक लड़का जो है ADJ-1 स्तर के न्यायालय कक्ष में घुसकर वहाँ पर काम कर रहे पेशकार राकेश जी पर चापर से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका अभी MGM अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया और उनको TMH अस्पताल रेफर किया गया है। कारण का जानकारी तो अब पुलिस अनुसंधान में पता करेगी कि क्या कारण था हमला करने का, लेकिन कहीं न कहीं शंका हो रही है कि आज ही तिहाड़ जेल से एक अलकायदा संगठन से जुड़े होने का आरोप, जिसको NIA कोर्ट दिल्ली से 10 वर्ष की सजा हुई है, अब्दुल रहमान उर्फ कटकी की,
उसकी भी आज ही उसी न्यायालय में पेशी हुई थी। उसके बाद जो है लगभग 5:45 बजे कोर्ट के रूम में जो है पेशकार पर हमला हुआ। देखिए, अभी पहचान के बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा चर्चा है कि उसका हमला करने वाले का नाम शायद संभवतः साहिल बच्चा है। इधर केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश को चौंकाने वाला फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी, जिसमें लगभग 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए जाने को लेकर होगी। वहीं झारखंड में भी इस स्पेशल सत्र को लेकर राजनीतिक तपीश तेज हो गई है। इस विषय में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 5 दिनों के सत्र में वैसे बिल जो पिछले सत्र में नहीं लाए जा सके थे, इस सत्र में उन्हें लाया जाएगा। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होना है। इसकी घोषणा होते ही विरोधी दलों में इस तरह से खदबदाहट है और जिस तरह से उनकी बेचैनी सामने आ रही है, उनको यह समझना होगा कि जब विंटर सेशन था या फिर मानसून सेशन था, उन लोगों ने जिस तरह से बहानेबाजी कर संसद को चलने नहीं दिया, तो इस देश की जनता ने जो नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत देकर एक अपेक्षा के साथ लाई है, तो केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि कुछ अहम मुद्दे जो देश के समक्ष चुनौती बनकर खड़े हैं, उनको किस तरह से समाधान किया जाए। तो इस 5 दिनों के सत्र में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना उनके लिए डराने वाले हो सकती है, लेकिन देश के लिए अच्छा होगा, राज्यों के लिए अच्छा होगा और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भारतवासियों के लिए अच्छा होने जा रहा है। तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होगा, सदन में सभी दलों को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी है उसमें कहा गया है कि हम अच्छा संवाद करना चाहते हैं। तो संवाद में हिस्सेदारी कीजिए और जो कुछ मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, वो अवश्य करेगी, इससे पीछे नहीं हटने जा रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि ये विशेष सत्र महज बौखलाहट का परिणाम है। देश में वर्तमान समय में महंगाई, लोकतंत्र को बचाने और महिलाओं को सम्मान दिलाने जैसे मुद्दे होने चाहिए, पर इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए, INDIA की बैठक, इससे प्रधानमंत्री विचलित है, बेचैन है। तो स्वाभाविक तौर पे जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा अडानी का है, मुद्दा देश की गिरती अर्थव्यवस्था का है, मुद्दा महिलाओं के सम्मान का है, मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है, मुद्दा देश के संविधान को बचाने का है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री जी घिरे हैं देश की आवाम के मुद्दों पे, तब तब इस तरह का साजिश, इस तरह का षड्यंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता रहा है। तो हमें यह लगता है कि अगर वन नेशन के मुद्दे पे अगर वो काफ़ी गंभीर थे, तो लोकसभा के सत्र में उनको इन बातों को ख्याल में रखना चाहिए था, ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनमें डर भय समा गया है, तो अब इस तरह का हथकंडा वो अपनाते रहेंगे और इस हथकंडों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं रांची सांसद की ओर से बेहद ही गरीब आर्चरी खिलाड़ी दीप्ति कुमारी को आर्चरी खेल में बढ़ावा देने के लिए 4,88,000 का आर्चरी खेलों का उपकरण प्रदान किया गया, जिसमें तीर धनुष और अन्य तरह के उपकरण शामिल है। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने बताया कि खेलों, खासकर महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेलों व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए वे भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। सांसद ने बताया कि जहां तक दीप्ति कुमारी की बात है, तो उसने आर्चरी में राज्य और देश स्तर पर खेलकर बहुत सारे मेडल जीते और देश का मान बढ़ाया है। देखिए, दीप्ति कुमारी यही हमारे रांची के रहने वाली, अरगोड़ा में रहने वाली हैं और दीप्ति प्रजापति एक बहुत अच्छी आर्चरी के प्लेयर हैं और बहुत सारे इन्होंने मेडल्स नेशनल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते हैं। और ये कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी कि हम देश के लिए खेलना चाहते हैं, राज्य के खेलना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये धनुष नहीं है हमारे पास, और जब कंट्री के लिए कोई खेलते हैं तो बहुत महंगा आता है और ये इनकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी कि इतना 5 लाख का कोई
इंस्ट्रूमेंट का धनुष खरीद ले। तो मैंने तुरंत अनुशंसा की और मैंने तुरंत CMD CCL को कहा कि एक बेटी देश का नाम रोशन करना चाहती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और देश की बेटियों के लिए लगातार और खेल और खिलाड़ी के लिए प्रधानमंत्री जी इतना करते हैं कि इतना मनोबल बढ़ाते हैं देश के खिलाड़ियों को, देश का खिलाड़ी पूरा उत्साह से भरे रहते हैं। तो मेरा फर्ज बन जाता था कि ऐसे बेटी को हम मदद करें। तो मेरे एक आग्रह पर 4,88,000 की लागत से जिनको आज ये धनुष दिया गया, मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और जब ये इतने महंगी कीमत से इनको मिला है तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि मैं देश के लिए और राज्य का नाम रोशन जरूर करूँगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके और गोल्ड मेडल लाऊंगा। वहीं सहायता प्रदत्त आर्चरी खिलाड़ी दीप्ति कुमारी ने बताया कि इस प्रकार के सहायता से हम काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने खेल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाकर हम खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे। सबसे पहले तो नमस्ते बोलना चाहती हूँ सर। जैसे जो सांसद है वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए और दीपम बनर्जी भैया हैं वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए। और अब तो सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि अब हम नेशनल और इंटरनेशनल में जरूर मेडल लाएंगे, क्योंकि मेरे पास धनुष नहीं था। रांची अड़गोड़ा में चाय बेच करके भी टेंशन रखती थी और खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे धनुष मिल गया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में जिला परिषद की बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे से नाराज जिला परिषद अध्यक्ष बैठक छोड़ चली गई। वहीं जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे और हंगामा मचाते रहे। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले में DMFT के करोड़ों रुपए के फंड से विभिन्न सरकारी योजनाओं पर काम हो रहा है। इन योजनाओं पर स्थानीय विधायक और सांसदों का कब्जा है, जिसका जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुख विरोध कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका नाम शिलापट में भी दर्ज नहीं होता है, ऐसे में उन्हें अपमानित किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुखों को भी DMFT फंड के तहत काम मिलना चाहिए ताकि वे क्षेत्र का विकास कर सके। आरोप है कि DMFT फंड में सांसद और विधायकों का कब्जा हो गया है। फंड से जो भी योजनाएं चल रही है उसके शिलापट पर विधायक और सांसद का ही नाम है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है। इतना ही नहीं, पंचायती राज व्यवस्था यहाँ निरर्थक साबित होगी। DMFT फंड जिला परिषद को देना होगा, जिला परिषद में DMFT फंड देना होगा, जिला परिषद मुखिया पंचायत प्रतिनिधि को मान सम्मान देना होगा, जिला परिषद उपाध्यक्ष इस्तीफा दो, जिला परिषद। इसीलिए हम लोग जो मीरा कुंडा जी जो बोले हैं सब सही बोले हैं, इसीलिए हम लोग को इस पर बात करना होगा। अध्यक्ष चलेगा वो अलग बात की बात है, लेकिन हम माननीय सदस्यों को बैठ करके इस पर मंथन करके बात हित के लिए बात हो रहा है। आप लोग माननीय सदस्य लोग बैठिए, यहाँ पर हम लोग का हक और अधिकार के लिए बोला जा रहा है, कोई आलतू फालतू बात नहीं बोला जा रहा है। हम लोग का मान सम्मान के लिए बोला जा रहा है। कृपा करके सभी सदस्यगण, जिला परिषद माननीय सदस्यगण, प्रमुख सदस्यगण, आप लोग बैठिए। हक अधिकार के लिए लड़ना है तो लड़ना भी होगा, इसलिए आप लोग बैठ जाइए। सरायकेला खरसुआ जिला के रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में आज सरायकेला खरसुआ ड्राइवर महासंघ ने ड्राइवर दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर ड्राइवरों द्वारा एक आम सभा भी रखी गई, जिसमें सभी ड्राइवरों ने बारी बारी से अपने विचार दिए। इससे पूर्व संघ के सदस्यों ने देश के महापुरुषों के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में ड्राइवर महासंघ ने अपने पदाधिकारियों को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आम सभा में सभी ड्राइवरों ने संगठन को सशक्त बनाने को लेकर अपने अपने विचार रखे। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति सभी ड्राइवरों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी ड्राइवरों को सरकारी नियमों का पालन करते हुए बगैर सीट बेल्ट और नशा पान कर गाड़ी नहीं चलाने की सलाह दी गई। बताते चले कि आए दिन चालकों की लापरवाही की वजह से कई दुर्घटनाएं होती है, जिसमें चालक समेत कई लोगों की जान चली जाती है। दिवस जो हम लोग मनाया गया है रापचा मैदान हाटटंडी बाजार में, इसमें हम लोगों का हर साल ऐसे रहेगा और गला से गला मिला के हम लोग चलने का काम करेंगे। इस झारखंड ड्राइवर महासंघ जो हम लोग का चल रहा है, ये हम लोग को
मतलब शांतिपूर्वक से रहने के लिए हम लोग चाहते हैं। जो भी ड्राइवर चले रहेगा यूनिफॉर्म लगा के ही मतलब गाड़ी चलाएगा और सेफ्टी का जरूर पालन करेगा। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक नई समस्या तब सामने आई जब बागबेड़ा महिला समिति ने लाइसेंसी पवन ओझा के साथ पूजा नहीं करने का निर्णय लेते हुए अपने को अलग कर लिया है। यहाँ बीते 2 महीने से दुर्गा पूजा समिति में विवाद चला आ रहा है। ये विवाद महिला समिति और लाइसेंसी पवन ओझा के बीच का बताया जाता है। इस विवाद के खात्मे के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप भी किया जा चुका है, फिर भी विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच महिला समिति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर लाइसेंसी पवन ओझा पर पूरे विवाद का जड़ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सफलता के साथ पूजा संपन्न कराने से इन्हें चंदा का पैसा गबन करने का मौका नहीं मिला। इसी से खफा होकर पवन ओझा अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर महिला कमेटी को पूजा करने में विघ्न डाल रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष मंजू सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक और जहां शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा करने की बात करते हैं, वहीं समिति की महिलाओं का अनादर करते हुए जलील किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि लाइसेंसी पवन ओझा को हटाकर किसी अन्य को उनके स्थान पर रखा जाए। ऐसा नहीं होने पर महिलाओं ने विरोध स्वरूप इस पूजा महोत्सव में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। किया जा रहा है। हम लोग मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो चुके हैं। अब बहुत मेंटल टॉर्चर हुआ है हम लोगों का। यहाँ से लेकर के मेरे पतिदेव का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए जीएसटी ऑफिस के बगल में हमको क्वार्टर मिल जा रहे हैं। आपको क्या बात करनी है जब फोन है, सब कुछ है, और उसके बाद भी कौन सी ऐसी बात है, क्या बात करनी है? जब 4 पंच बैठे हुए हैं तो आप पंच से बात करिए ना। आप तो हमारे विरुद्ध खड़ा हो चुके हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि एक गाड़ी में अगर 2 ड्राइवर एक साथ रहें तो वो गाड़ी की दिशा कैसी होगी, हम यही जानना चाहते हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि जब हमारे यहाँ वो गए थे अनिल सिंह, उस समय भी कहा, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि अगर भाभी बन गई है तो इस साल बने रहने दो। 2 अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूजा जो है, पूजा की दिशा मतलब थोड़ा सा मतभेद रहेगा ही कि ये लाइसेंसी जो है पवन ओझा जी हर दिन एक नया विवाद करते हैं, जबकि हम लोग अगर चाहें तो उससे बड़ा विवाद हो सकता है कि वो लाइसेंसी बने कैसे हैं। लेकिन हम लोग इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो एक से एक नया, हमारी महिला कमेटी को तोड़ना चाहते हैं। बहुत तरह का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे समय में हम लोग अब पूजा की गतिविधि को विराम दिए हुए हैं। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं, यदि अच्छे लाइसेंसी हम लोग को मिले तो मैं पूजा आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं तो माता को प्रणाम करती हूँ। अपने चुनावी वायदा को पूरा करते हुए जिला पार्षद लकी माटी ने अपने शुरुआती फंड से पीसीसी पथ का मुसाबनी के बालाघाट गांव में शिलान्यास किया। 4,20,000 की ये सड़क निर्माण की इस योजना का कार्य बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुसाबनी प्रखंड सुरदा पंचायत स्थित बड़ा घाट में पंचायत मंडप मेन रोड से कोचा टोला होते हुए बुलान मेन रोड तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्य अतिथि जिला पार्षद लकी माडी ने पूजा पाठ कर नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में लकी माडी के अलावे विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला पार्षद बागराय माडी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर ग्रामीणों ने आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर अतिथियों ने पूजा पाठ कर तथा नारियल फोड़कर पीसीसी पथ निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी। ये सड़क निर्माण की ये योजना जिला परिषद फंड से 305 फीट लंबी लगभग 4,20,000 की लागत से पूरी की जाएगी। जिला परिषद फंड से ये सुरदा पंचायत बड़ा घाट गांव में कोई सालों से इस रोड का एक बहुत दयनीय स्थिति था। जो इस रोड के बारे में हम लोग के चुनाव के टाइम में ही यहाँ के ग्रामीण ने हम लोग को बताया था कि जब भी आप लोगों का ये फंडिंग आएगा तो पहला फंड हम लोग को इस बड़ा घाट में दिया जाए। और हम लोग चुनाव के टाइम में ही घोषणा किए थे कि कोई भी फंड जिला परिषद का पहला आएगा तो सबसे पहला हम लोग अगर जिला परिषद क्षेत्र में अगर कहीं नारियल अगर फोड़ते हैं और शिलान्यास करते हैं तो सबसे पहला हम लोग बड़ा घाट में करेंगे। और ये जिला परिषद जीतने के बाद में पहला फंड जो अभी आया है, ये पहला फंड हम लोग आज बड़ा घाट में हम लोग नारियल फोड़ कर शिलान्यास किए। और यहाँ पर 305 फीट
का पीसीसी है और ये पीसीसी कोई सालों से यहाँ पर मांग था। और ऐसे कि अभी हम लोग पहला जो शिलान्यास कर रहे हैं ये 305 फीट का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन फिर दोबारा इसी स्कीम में हमने दिए हैं जो कि 800 फीट तक हम इसको पूरा करेंगे। इधर विस्थापितों एवं भूमिदाता के नियोजन को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा आहूत कांड्रा आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी का गेट जाम टाई फिश हो गया, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट प्रभावित विस्थापित स्वावलंबी श्रमिक सहयोग समिति ने गेट जाम का जोरदार विरोध किया और प्रदर्शनकारियों को गेट के सामने से हटने को विवश कर दिया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने अपने सदस्य राकेश महतो को कंपनी में नौकरी दिए जाने की मांग लेकर कंपनी गेट जाम का आह्वान किया था, लेकिन लाठी डंडे से लैश पावर प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावित स्वावलंबी श्रमिक सहयोग समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गेट जाम का विरोध किया और इसे कंपनी को बंद कराए जाने की साजिश करार दिया। समिति के सदस्यों का उग्र रूप देखकर खतियानी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य सहम गए एवं बिना गेट जाम किए वापस चले गए। वहीं प्रशासन द्वारा गेट जाम को देखते हुए धारा 144 लगा दिया गया था। साथ ही प्रशासन पूरे दलबल के साथ कंपनी परिसर में डटा रहा एवं दोनों पक्षों में होने वाले टकराव को रोकने में सफल भी रहा। वहीं पावर प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावित स्वावलंबी श्रमिक सहयोग समिति के अध्यक्ष कृष्णा बास्के ने बताया कि बाहरी तत्वों द्वारा बेवजह एक विस्थापित की नौकरी की मांग को लेकर कंपनी गेट जाम करने की साजिश रची गई थी, जिसका हम लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। चल रहा है, जारी है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि कंपनी बंद ना हो और ये एसकेजी की तरह बंद ना हो कि बाहर का नेता आकर के एसकेजी की तरह बंद कर दे, आदमी यहाँ भूखा मर जाएगा। हम लोग सब जमीन जायदाद दे दिया है, हम लोग को सब तरह देख करके चलना होगा। कोई दो आदमी आकर के बोले कि मेरा ही हो, ये संभव नहीं है। यहाँ हम लोग का 150-200 आदमी है, ये लोग का सबका लिए काम कर रहे हैं और सबके लिए कंपनी के यहाँ दबाव भी डाले हैं हम लोग, और उस दबाव के माध्यम से वो अपना विचार रख रहे हैं, हम लोग भी उसको विचार दे रहे हैं और हम लोग दोनों तालमेल करके उसको हम लोग करेंगे और हम लोग का जो मांग है वो कंपनी को पूरा करना होगा और करेगा। इसलिए हम लोग ये सब बाहर का नेता को हम लोग यहाँ अलाउ नहीं करते। और जमशेदपुर में लगातार बढ़ते डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह ने मानगो क्षेत्र में फॉगिंग अभियान की शुरुआत की है। मानगो के आस्था स्पेस टाउन इलाके से इसका आरंभ हुआ। बताते चले कि शहर में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी की एंट्री हो चुकी है। इसने अपना पांव भी पसारना शुरू कर दिया है। डेंगू के मरीजों की संख्या रोजाना अस्पतालों में बढ़ती दिख रही है। अस्पतालों के बेड भी फुल हो चुके हैं। इसके प्रकोप को कम करने और जमीनी स्तर पर इसकी रोकथाम हेतु भाजपा नेता नीरज सिंह द्वारा अपने खर्च से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस बाबत नीरज सिंह ने कहा कि मानगो क्षेत्र के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इसकी चिंता नहीं है, इसी कारण आज तक उनके द्वारा फॉगिंग की शुरुआत नहीं की गई। नीरज सिंह ने कहा कि मानगो क्षेत्र के लिए उन्होंने 3 फॉगिंग मशीन उपलब्ध करवाया है, जो सभी क्षेत्रों में पहुंचकर फॉगिंग करेंगी, जिससे डेंगू का प्रभाव कम होगा और लोग इससे बचेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और ये झारखंड सरकार जो निकम्मी सरकार है और हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं जो कि विधायक भी हैं इस क्षेत्र के, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। और आज की स्थिति ये है कि लोग बेहाल हो गए डेंगू से और अस्पताल पूरी भर गई है। TMH और जो अपना MGM अस्पताल है, कहीं जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं डेंगू से। ऐसे में सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार और यहाँ के मंत्री इतने निकम्मे हैं कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में विश्वास रखती है, बोलने में नहीं। हम लोग कार्य करके दिखाते हैं। उसी के तहत आज झारखंड BJP व्यावसायिक प्रकोष्ठ की तरफ से आज हम लोग इस मानगो के उलीडी स्थित आस्था स्पेस टाउन में हम लोग ये डेंगू निरोधक दवाई का और फॉगिंग मशीन से इसका छिड़काव करने जा रहे हैं, और ये निरंतर ये चलता रहेगा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।